चीकू गैरू को दूध पीने नहीं देता है। ये तो फटाफट पी लेता है, उसके बाद में जब गैरू पी रहा होता है ना तो उसके भी दूध को नज़र लगाता रहता है। चीकू ऐसे नहीं करते हैं ना, और खाई खाई भी नहीं करते। और ये कुछ ज़्यादा ही है ना, आजकल खाई खाई करता है। इसने ना गलना और बहुत सी चीज़ें मतलब मग्गा और है ना बाड़े में तोड़ दिया। तो मैंने कहा ले तू सब तोड़, इसको सब इकट्ठे करके दे दिए, ये भी तोड़ वो भी तोड़। और है ना ये मतलब आजकल गैरू के साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। गैरू बहुत ज़्यादा सीधा था, अकेला था ना तब, क्योंकि ये जहाँ पे रहता था ना पहले, वहाँ पे भी है ना जो मालिक इसको रखता था वो कभी इसे बांध बांध करके ले जाता, तब भी ये वापस आ जाता और हमारे गेट के आगे आके बैठ जाता था। और जब ऐसे वो बार बार ले जाता तो मैं कई बार उसे कहती कि तो इसे बार बार क्यों ले जाते हो, कि ये जब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। कि मेरे पाला हुआ मेरी मर्जी, अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे। और मुझे कौन सा रखना था, मेरे को तो कुत्तों का कोई शौक भी नहीं था। बस आ जाते थे दरवाजे पे तो रोटी दे देती थी, इतना ही भर था। अभी ये देखो चीकू कैसे गैरू के साथ में पंगा किए जा रहा है। तो बस वैसे करते करते ना मतलब गैरू हमारे यहाँ पे खाने आता था, उसके बाद में कई दिन बीच में गायब हो गया। ये कोई शमशान के पास में घर था, वहाँ पे रहने लग गया। वहाँ पे लोग इसे दूध मतलब एक घर था, वहाँ पे इसे दूध दौड़ देते थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा खाना मिल रहा है, वहाँ पे बैठा है कोई नहीं। उसी वक्त हमने घर चेंज कर लिया था, तो हम लोग वहाँ से आ गए थे। और एक दिन अचानक हमारी क्या है कि गायों को भी लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन है कि बाड़े से बाहर मतलब किसी के घर के आगे गोबर कर देती है, तो वो लोग भी वहाँ से भगाते रहते। तो एक दिन बहुत दूर भगाया तो हम ढूंढते रहे। तो अगले दिन है ना हमको ये हमारे पुराने घर के पास में मिली। तो वहाँ पे जब मिली तो वहाँ पे गैरू भी आया हुआ था। तो गैरू उसी घर के बाड़े में आया हुआ था, जैसे हमारा इंतज़ार ही कर रहा था। और ये भी वहीं पे मिली, तो वहाँ पे वो हमारे स्कूटर पे, मेरे हस्बैंड के स्कूटर पे आके बैठ गया। तो उनसे उतारा भी नहीं गया और वो उसे लेकर के आ गए। हम इसे पालना नहीं चाहते थे, मगर आ गए तो भगाएं कैसे, ये हमसे होता भी नहीं है। लोग कहते हैं कुत्ते पालने वाले, तो हम कुत्ते गाय सब पालते हैं। और जिस पे भगवान दया करवाना चाहता है, दया आ ही जाती है, अपने आप हो ही जाता है, कुछ करना नहीं होता। ये सब अपने अपने संस्कार लेके आए, जिसको जहाँ जितना जो लेखा लिखा वो होता ही है। अब देखो ये चीकू किस तरह से लड़ाई कर रहा है। ये गैरू बहुत सीधा था, ये कोई तोड़ फोड़ नहीं करता था, मगर इस चीकू की संगत का असर देखो कि गैरू भी अब शैतान होता जा रहा है। मगर चलो अच्छा है, इन दोनों के मतलब एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करते हैं दोनों एक साथ में। और बाड़े में ये गैरू भी अकेला सुन्ना सा नहीं रहता, अब बहुत मस्ती करता है, खेलता है। और ये घर पे देखो शेरू को पैर पे मालिश करवा रहा है। इसके पैर में दर्द इतना क्यों होता है मुझे लगता है, या इसे मज़ा आता है। गड्ढे तो एक होता नहीं है, बस वॉक करके आता है, उतने में थक जाता है। अभी तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, 2018 का जन्म है इसका। बोल रहा है मेरे पैर दबाओ, ये रुक गई है इसीलिए। चलो दबाओ भाई, दबाने ही पड़ेंगे शेरू के पैर। शेरू तो राजा जी है, इसीलिए। ये बड़ी गाय लॉकडाउन से पहले मर गई। वो हुआ यूँ था कि ये बीमार हो गई थी, और जब इसे लेके आए थे ना तब डॉक्टर ने कहा था ये 3 दिन जिएगी, इसके सिवा नहीं जिएगी। मगर ये 5 साल तक पूरी जी थी, और 5 साल तक इसने दूध दिया। और उससे पहले जहाँ रहती थी वहाँ पे भी दूध देती थी। तो गाय कभी फोकट में नहीं खाती है भाई, और गाय का कर्ज हम कभी माँ के कर्ज की तरह उतार नहीं सकते। और ये इस बड़ी गाय की बेटी है गिलगिली, और ये गिलगिली के 2 बार बच्चे मर चुके हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, और उसके पास में है ना मतलब उसको अपने पास से हटाना नहीं चाहती कि कहीं छीन नहीं जाए। मतलब इसके भाव देख के मुझे ऐसे ही लगता है। और ये चाहती नहीं कोई इसके पास में आए। रात को बाड़े में इसे खुला छोड़ देते हैं ताकि माँ अपने बच्चे का ध्यान रख सके। और गैरू और चिक्कू इसके पास से दौड़ रहे हैं ना, तो ये